गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक धर्मनिरपेक्षता जो है वो थोड़ा स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है अ, अगर कोई राज्य जो है वो ये कहता है या वो ये मानता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर धर्म जो है उसको एक निजी मामले के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं वहाँ पर धर्म को आधिकारिक या फिर सार्वजनिक मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं होती है। अर्थात धर्म जो है वो व्यक्ति का पर्सनल मामला होता है, उसका निजी मामला होता है। राज्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं करता है। अब अगर ये क्वेश्चन हम अपने भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें कि क्या भारत का संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि शुरुआत के अंदर हम देखेंगे तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। अर्थात इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं था। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसका शब्द का जिक्र नहीं था तो हमारा संविधान कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा हो, ये इसका अर्थ नहीं है। हम शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता जो है उसको स्वीकार करते आ रहे हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मुख्य धारा है उसकी जो पश्चिमी धारणा है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता जो है उससे संबंधित जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को राज्य और धर्म दोनों के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। मतलब कि हमारे यहाँ अगर अपन देखेंगे तो पारस्परिक निषेध जो है इसको अपनाया गया है। इसका मतलब ये होता है, पारस्परिक निषेध का मतलब ये है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धर्म और राज्य जो है वो एक दूसरे के अंदरूनी जो भी मामले हैं, जो भी इंटरनल मैटर्स हैं, इन अंदरूनी जो भी मामले हैं उनमें मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, धर्म अलग रहेगा, राज्य जो है वो अलग रहेगा। मतलब धर्म और राज्य जो है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। धर्म के क्षेत्र में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी प्रकार से जो धर्म है वो भी राज्य की नीति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देगा और ना ही राज्य जो है उसके संचालन को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये जो पारस्परिक निषेध है इसका अर्थ यही है कि धर्म और राज्य जो है वो एक दूसरे से परस्पर अलग जो है वो होने चाहिए। अब धर्म और राज्य जो है उसको एकदम अलग रखने की जो मुख्य धारा है उसका जो नजरिया था, उसका क्या उद्देश्य था, ऐसा क्यों किया गया कि राज्य जो है और धर्म जो है इनको बिल्कुल एक दूसरे से पृथक किया गया। तो इसका जो मेन उद्देश्य आता है वो यही आता है कि व्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता जो है उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया था। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही मजबूत जो धर्म है उसको और भी ताकतवर बना देते हैं। अगर आप कोई राज्य जो है वो किसी विशेष धर्म जो है उसको समर्थन देगा तो वो धर्म जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। जब धार्मिक संगठन जो होते हैं वो व्यक्ति के धार्मिक जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं और वो ये बताने लगते हैं कि व्यक्ति जो है उसको कैसे ईश्वर से जुड़ाव रखना चाहिए या फिर कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो व्यक्ति जो होता है उसके पास में इस स्थिति में अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। मतलब कि अगर राज्य जो है वो बार बार हस्तक्षेप करेगा अगर धर्म के मामले में, तो फिर वही आपको बताएगा कि आप कैसे आसक्ति करो, कैसे किसके कौन से ईश्वर के प्रति आसक्ति रखो, कैसे पूजा पाठ करो। तो आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमको धर्म के मामले में आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, आपकी पूजा की पद्धति कैसी है, कैसे तरीके हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं
और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई हैं जबकि राज्य जो है उसका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप धार्मिक जीवन में नहीं है। लेकिन अगर धार्मिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप होगा तो फिर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि धार्मिक मामलों में राज्य जो है वो किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो राज्य जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो धार्मिक संगठनों में बाधा नहीं पहुंचाए। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राज्य जो है उसको ये चाहिए कि वो ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसमें बाधा पहुंचाए। मतलब आपको बिल्कुल निरपेक्ष, बिल्कुल तटस्थ भाव रखना है, ना आपको मदद करनी है, ना उसको किसी प्रकार की बाधा पहुंचानी है। अब ठीक इसी तरह राज्य जो है उनको भी चाहिए कि नागरिकों को जब भी वो अधिकार प्रदान करें तो अधिकार प्रदान करते समय धर्म जो है उसको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म के लोगों को अधिक अधिकार प्रदान कर रहे हैं या फिर किसी धर्म के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो जब भी अधिकार नागरिकों को दिए जाएं तो उसमें धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म जो है उसको देखेंगे आप तो वो कई शाखाओं में बटा हुआ है और हर शाखा जो है उसका अपना एक चर्च होता है। जैसे आप प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये कुछ ईसाइयों के चर्चेज हैं। ठीक है, इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी भी एक चर्च के साथ होती तो वह इन चर्च के सदस्यों को दूसरों से ज़्यादा महत्व देते और इस संभावित असमानता से बचने के लिए ही धर्म और राज्य के बीच में जो गठजोड़ है उसको तोड़ना जो है वो आवश्यक था। और माना गया है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म जो है वो कुछ भी क्यों ना हो। अब ये तो है पश्चिम की बात। अब अगर अपन भारत की स्थितियों की बात करें तो हमारी स्थितियां जो है वो उनकी चुनौतियां जो थी, हमारे देश की जो चुनौतियां थी उनसे निपटने के लिए हमको धर्मनिरपेक्षता की धारणा को वैकल्पिक रूप में विकसित करना पड़ा। मतलब अब मूल संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द था नहीं, इसको हमने जोड़ा है और हमने इसको स्वीकार किया है। और संविधान निर्माता जो थे वो धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल्स जो थे उनमें दो रूपों में अलग हुए हैं और इसके अलग अलग कारण थे। ये जो इसके रीजंस रहे हैं इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।